Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, in today's lesson, you will be able to introduce Byzantine Roman Empire, also called the Eastern Roman Empire, and its timeline. So, my dear students, Byzantine Empire एक बहुत ही important empire थी because it was a continuation of Roman Empire, जो कि Eastern मेडिटेरियन सी जो है उसके आसपास जो है आबाद है। आप देख सकते हैं कि ये इटली के कुछ इलाके थे, कुछ जो है वो आप ये देख सकते हैं अनातोलिया, और इसके अलावा टर्की के कुछ इलाके थे, ग्रीस के कुछ इलाके थे, इजिप्ट, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया के कुछ इलाकों में ये मौजूद थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको डिटेल से इसकी लोकेशन को वर्ल्ड मैप पे एक सिमुलेशन के थ्रू देखते हैं। सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट। मैं आपको दिखाऊंगी मैप में 3D लोकेशन में आपको समझाऊंगी इसकी। सो दिस इज द मैप, और आपको जितना भी पिंक एरिया नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द बेजेंटाइन एम्पायर। सो इसमें और भी बहुत सारी एम्पायर्स जो है वो गिवन है, लेकिन क्योंकि हम बेजेंटाइन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आई एम ओनली गोइंग टू फोकस ऑन दैट। सो ये 6th सेंचुरी जो है उसके आसपास जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, और कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये इसका दारुल हुकूमत था। और आप ये देख सकते हैं कि ये इटली का इलाका है। लेट मी पुट द मार्कर ताकि मैं आपको डिटेल से जो है इसको दिखा सकूं। ओके, ये आप देख सकते हैं ये इटली का इलाका है, यहाँ पर ये ग्रीस का इलाका मौजूद है, ये कुछ इटली का इलाका, और ये अफ्रीका का इलाका आपको नजर आ रहा है। थोड़े थोड़े से सेंट्रल एशिया के इलाके भी मौजूद हैं, और ये मेडिटेरियन सी है तमाम और ये इसके पास ये स्पेन का कुछ इलाका मौजूद है। यहाँ पर जो है ये जो है ये मौजूद थी बेजेंटाइन एम्पायर। सो अगर मैं आपको इसका सिलेंड्रिकल व्यू दिखाऊं तो यहाँ से आप इसको मजीद जो है वो देख सकते हैं। दिस इज द सिलेंड्रिकल व्यू, और जितना भी ये पिंक कलर का एरिया है ये बेजेंटाइन एम्पायर थी। नाउ लेट्स क्विकली मूव बैक टुवर्ड्स द सिमुलेशन, और मैं आपको वहां से प्रेजेंट डे मैप भी दिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से इलाके हैं, ताकि आपको डिटेल से समझ में आए कि ये आज का वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप में कहाँ कहाँ बेजेंटाइन एम्पायर जो है मौजूद है। अगेन आपको पिंक कलर्स नजर आ रहे हैं, तो लेकिन आपको मुख्तलिफ जो है वो पिंक कलर्स नजर आ रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ औकात में जो यहाँ पर मौजूद थे। आगे जब हम इसको भी फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे तो जो मुख्तलिफ लोगों के जो एरा इसमें रहा है ये उसको डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे ये जो है तमाम आप देख सकते हैं, ये इटली का कुछ इलाका है, ये ग्रीस का इलाका, ये साइबेरिया का, मैसेडोनिया का इलाका था। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये इटली का, साइप्रस का इलाका जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ जो है ये एम्पायर जो है ये मौजूद थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी अगर आप टाइम लाइन देखें तो ये 4th से 6th सेंचुरी से जो है ये इसकी फाउंडेशन जो है वो अर्ली पीरियड में रखी गई, और उसके बाद 527 से 565 तक जो है देयर वाज द रेन ऑफ जस्टियन वन, ही वाज द एम्परर एट दैट टाइम। उसके बाद 800 सी में चार्ल मैनेज जो है, or he was also known as the Charles the Great, he became the king. After that there was the black death era, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी। उसके बाद 100-year war जो है वो स्टार्ट हुई, which happened in 1337 till 1453, जो कि which was fought between England and France, और उसके बाद मैग्ना कार्टा जो है वो साइन किया गया in 1215 CE. So my dear students, this is the timeline of Byzantine Empire. So now let's quickly move forward. Let us quickly, meticulously examine each event one by one. So हम start करेंगे इसको 4th से 6th century CE से, किस तरीके से ये empire जो है start हुई, we are going to discuss that. So Byzantine Empire was established by the Emperor Constantine the Great, who moved the capital to Constantinople and made Christianity the official religion. So simple है यहाँ से कि कॉन्स्टेंटाइन जो थे उन्होंने, वो एम्परर थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। आप ये भी देख सकते हैं कि इट वाज ऑन द ईस्टर्न हाफ, और मेडिटेरियन सी जो है उसके आसपास ये आबाद थी, और यहाँ जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी को रखा गया, और रोमन लॉज जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज किए गए, और जो बारबेरियन इन्वेजन्स थी उनको इसके टाइम में रिपेल किया गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट एरा व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम 527 टू 556 CE। यहाँ पे एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जो थे द ग्रेट एस्टैब्लिश द बेजेंटाइन एम्पायर, मूव द कैपिटल टू कॉन्स्टेंटाइन, और उसके बाद जो है सोफिया हेगिया जो है ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इवेंट था। इसकी तरफ हम चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि आर्किटेक्चर के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। किस तरीके से काम किया सोफिया हेगिया जो है, इसके मैं आपको आर्किटेक्चर दिखाऊंगी। आप देखिएगा कि कितना मॉडर्न जो है वो आर्किटेक्चर था। सो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द सिमुलेशन, जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी
कि ये जो सोफिया हेगिया है ये एक चर्च था बेसिकली, और इस चर्च के अंदर जो है बहुत ही मॉडर्न आर्क्स बनाई गई, बहुत ही मॉडर्न जो है वो ग्लोब्स और आर्चेस के थ्रू जो है इसको बनाया गया। अंदर मोजाइक जो है वो इंटीरियर इसका बनाया गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखिएगा कि कितनी एक्सटेंसिव किस्म की जो है वो इसकी इसका आर्किटेक्चर था। उसके बाद व्हेन इट फॉल अंडर द रूल ऑफ ओटोमन एम्पायर, तो इसको जो है वो नॉलेज के लिए और दीनी कामों के लिए जो है वो वक्फ किया गया। लेकिन व्हेन इट वाज इन द क्रिश्चियनिटी के दौरान जो है ये बहुत ज्यादा जो है आप देख सकते हैं, दिस इज द 3D व्यू ऑफ सोफिया आया सोफिया। सो आया सोफिया का कटवे अगर मैं आपको दिखाऊं, सो दिस इज द कटवे ऑफ आया सोफिया। ये जो इसका डूम आपको टॉप पे नजर आ रहा है ये इसकी एक स्पेशलिटी है, और यहाँ पे आपको छोटे छोटे और डूम्स भी नजर आ रहे हैं। अगर हम इसके अंदर चले तो इसका इंटीरियर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने खूबसूरत तरीके से शैंडलियर्स जो हैं वो लटके हुए हैं, और कितना मॉडर्न स्टोन वर्क का जो है वो आर्किटेक्चर है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेंट वर्क और मुख्तलिफ कलर्स को इस्तेमाल करते हुए जो है इसको बनाया गया है। जो आपको अभी व्यू नजर आ रहा है, यहाँ आपको ये अली हुसैन वगैरह नजर आ रहा है, तो ये इट इज आफ्टर द कैप्चर ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर और फॉल ऑफ द बेजेंटाइन एम्पायर, जब ओटोमन एम्पायर जो है वो पावर में आ गई थी। लेकिन ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही है। और यहाँ पे आपको सेंट्रल डूम जो है वो नजर आ रहा है। कुछ तब्दीलियां जो है वो की गई थी ओटोमन एम्पायर की तरफ से। अपर गैलरी की तरफ हम चलें तो ऊपर जो है वो स्टेयर केस चढ़ के जो है ऊपर एक गैलरी भी बनाई गई थी, आपको चारों अतवार में जो है वो नजर आ रही है। और इसके अलावा मोजाइक वर्क जो है उसका भी इस्तेमाल किया गया था इसमें। मैं आपको ये देखें, ये कितना जबरदस्त किस्म का टाइल्स के ऊपर जो है वो मोजाइक वर्क जो है वो किया गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आया सोफिया, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त आर्किटेक्चरल जो है वो आप देख सकते हैं बेजेंटाइन एम्पायर की एक बड़ी ही खूबसूरत जो है वो काविश थी। नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स 800 CE, जिसमें चार्लमेन 8 जो है the Charles of the Great, he became the king of the Franks and later Holy Roman Emperor. He expanded his empire through military conquest and promoted education and cultural revival. So इन्होंने मजीद अपनी जो है वो उसको अपनी टेरिटरी जो है वो उसको इंक्रीज किया, आप देख सकते हैं यहाँ से, और इन्होंने कल्चर और एजुकेशन के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेसन. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़.